ये धोखा दे रहे हिंदुओं को, ये साफ दिख रहा है। कह रहे हैं कि भाजपा वाले के पास जाओ, उनके साथ बैठो, भाजपा के कार्यालय में 11 दिन बैठो, क्या निकाल देंगे क्या? आप जाओ, आपको कब्जा करना है भाजपा कार्यालय में, ये कह रहे हैं। देखिए भाजपा कार्यालय में इन्होंने कब्जा करवा दिया है कुरान रखवा के। ये कह रहे हैं भाजपा कार्यालय में जाके कब्जा करो। ये भाजपा को यानी पूरी तरह से मुस्लिम तुष्टिकरण पार्टी बनाओ। खुद अपनी भाषण में करें कि आपकी कौन मना कर रहा है, जाओ भाजपा कार्यालय में कब्जा करो। कब्जा ये करवाने की योजना शुरू कर चुके थे। अल्पसंख्यकों तक पहुंच बढ़ाने के लिए भाजपा ने पार्टी ऑफिस में रखी कुरान, पीएम मोदी की सलाह। और आज क्या कर रहे हैं, जाओ भाजपा कार्यालय में जाके कब्जा करो। तो हिंदुओं के लिए पार्टी रही कहां? ये तो आह्वान कर रहे हैं कि मेरे प्यारे पसमानदा भाइयों, आओ और भाजपा के कार्यालय में कब्जा करो। तो ये आपको सत्य बता रहा हूं, इसलिए कई लोगों को बुरा लगता है, पर आपके बच्चों के भविष्य को अंधकार में डाल दिया। 6% यूपीएससी में यदि उनकी संख्या बढ़ी स्पेशल मार्किंग योजना, स्पेशल विषय योजना से, तो 6% आपके बच्चे घटे। सीट तो उतना ही है, तो किसी का घटा तो किसी का बढ़ा। उनको साक्षात्कार में ज्यादा नंबर देके बढ़ाया जा रहा है, वो आपको तो रिपोर्ट दी थी, तो आपका घटा। आप बटे हो एससी एसटी ओबीसी में और सवर्ण में। ओबीसी समाज सुनो, जिससे वो कहते हैं मैं ओबीसी का बेटा, आपके हिस्से का 80% आरक्षण, मुस्लिम जो 80% है वो ओबीसी में आरक्षण पा रहे हैं। इन्हीं के गुजरात में इन्होंने खुद कहा 70 से अधिक मुस्लिम जातियों को मैं देता हूं। अभी कर्नाटक में ये झूठ बोल रहे हैं। तो इनका झूठ मतलब ये हर समाज से झूठ बोल रहे हैं, ये हिंदू नहीं मुस्लिम सब समाज से ये झूठ बोल रहे हैं, लगातार झूठ बोल रहे हैं। कर्नाटक में कुछ कह रहे हैं, राजस्थान में कुछ कह रहे हैं, यूपी में कुछ कह रहे हैं। झूठ झूठ झूठ, इतना झूठ बोलने वाला, इतना बड़े पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति मैंने अपने जीवन पत्रकारिता के काल में, आज मुझे 22 साल हो गए पत्रकारिता में, नहीं देखा। मैं जो पद पर बैठा व्यक्ति अपनी गरिमा से ऐसे खेलता हो, झूठ बोलता हो। कर्नाटक में कहता हो मुस्लिमों को जो आरक्षण मिल रहा है ओबीसी में वो छीन लेंगे, और गुजरात में कहता हूं मैंने 70 मुस्लिम समाज को ओबीसी में आरक्षण दिया। अब बताओ इससे बड़ा क्या झूठ होगा? यहां आरक्षण दे रहे हो, वहां कर्नाटक में कुछ और कह रहे हो कि कांग्रेस आएगी तो आपकी 2 भैंस में से 1 भैंस छीन लेगी, और सुप्रीम कोर्ट में बात कर रहे हो कि जनता को अपना निजी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, वो सरकार की संपत्ति। इससे बड़ा झूठ क्या होगा? सोचो। कह रहे हो कि हिंदू हृदय सम्राट की छवि है और काम मुस्लिमों के लिए कर रहे हो, इससे बड़ा झूठ क्या होगा? आप ये बताओ, इससे बड़ा झूठ क्या होगा? तो झूठ की इतनी चाशनी फैला रखा है आपने, इसलिए अब आप पर मुस्लिम समाज तेज था, वो आपको नहीं घास डाला। हिंदू समाज मूर्ख भोला भाला है और फंसता चला गया। पर आज जो 10% 5% हिंदू सजग हुए, वही आपको डरा रहा है। इसलिए आप दौड़ के कह रहे हैं हाय मेरा पासमानदा, किधर गया मेरा पासमानदा मुझे वोट दो। वो आपको वोट नहीं दे रहा है, ये इससे क्लियर है। जो आपका सरकारी यूट्यूबर्स और मास्टर स्ट्रोकवादी ये बात कहते थे कि इस पर पासमानदा वोट दे रहा है, ट्रिपल तलाक हटाया, वो सिपाली विद्या, वो कौन कौन जो है आपके, वो सब तो बड़े प्रचार करती थी इसकी। कहो अब जाके प्रचार करें, वोट लाए आपके लिए। पूरे दिन जो झूठ हिंदुओं को गुमराह करती थी, जाए वो कौन कौन सा सिन्हा क्या क्या है, ये जितने यूट्यूबर्स हैं, जितने, सबको कहो कि तुमने जो झूठ प्रचार किए हिंदुओं को गुमराह करने के लिए, वोट नहीं आ रहे, जाओ जाओ जाकर लाओ वोट हमारे लिए। झूठ की बुनियाद बड़ी कमजोर होती है मोदी जी। मकाने भले 10 साल चल जाए, पर भूकंप का असली झटका एक झटका नहीं बर्दाश्त कर पाता। सच वो भूकंप की तरह है, वो सच खुल गया है और वो सच हर समाज के पास पहुंच रहा है। हर समाज के साथ चीट हो गया, आपने चीट किया है, आपकी सरकार ने चीट किया है, और विशेषकर हिंदू समाज के साथ तो बहुत ज्यादा कर दिया है। इसलिए आज जब हिंदू वोट नहीं दे रहा है, तो पहली बार आप कह रहे हो कि मैं मुस्लिमों से अपील कर रहा हूं वोट दो। मुस्लिम आपको नहीं दे रहा है क्योंकि वो जानता है कि आप जब अपनों के पीठ में छोड़ा घोंप चुके हो, तो मुझे तो कभी उसको छोड़ा घोंप दोगे। जो अपनों का नहीं हुआ तो दूसरे का क्या होगा। एक कहानी है, बड़ी कहानी के साथ खत्म करता हूं कि एक व्यक्ति था, वो एक वेश्या से बड़ा प्रेम करता था, उसी के कोठे पर पड़ा रहता था, और वेश्या से कहता कि मैं तुमसे ज्यादा किसी से प्रेम नहीं करता। तो वेश्या ने कहा कि मुझसे ज्यादा तो करते होगे ही किसी न किसी से, तो अपनी माँ से करता हूं। तो ठीक है, अपनी माँ का कलेजा निकाल के ले आओ तो मैं तुम्हारे साथ विवाह रचाऊंगी।
गया, मां सोई हुई थी, सीने में खंजर उतार दिया, मां का कलेजा निकाल लिया, भागा अपनी उस वेश्या प्रेमिका को देने के लिए। रास्ते में ठोकर लग गई, गिरा, मां के कलेजे से आवाज आई, लाल को मेरे चोट तो नहीं लगी। वो बेगैरत तब भी मां के दर्द को नहीं समझा। वो गया वेश्या के पास, कहा देखो मैंने अपने मां के कलेजे निकाले। वेश्या ने कहा जो 22-23 साल तक तुमको पाल पोस कर बड़ा की, तुम पर अपना प्यार लुटाई, जब तुम उसके नहीं हुए तो तुम मेरे क्या होगे। मोदी जी के साथ वही हुआ जिस हिंदू समाज ने 23 साल तक अपने कलेजे निकाल कर दे दिए, उस समाज के साथ इतना बड़ा धोखा किया कि आज पासमानदा कह रहा है जब तुम उस हिंदू के नहीं हुए तो तुम मेरे क्या होगे। आज इनको पासमानदा से वोट मांगने के लिए गिरगिराना पड़ रहा है। गिरगिराओ, यही दिन हम चाहते थे, गिरगिराओ और गिरगिराओ। ये स्थिति आपने खुद निर्मित किया है। भारत के सनातन धर्म का सिद्धांत है कर्म की गति किसी को नहीं छोड़ती। आज आपकी कर्म की गति, आज खुद ही कह रहा हूं ना, पहली बार गिरगिराओ वोट के लिए, गिरगिराओ। यही आपकी नियति है, आपके साथ यही होना है। इतिहास किसी को माफ नहीं करता गलतियों के लिए। महात्मा गांधी जिसको महात्मा बनाया गया, उसकी गलती का खामियाजा जब भारत भुगतता रहा, आपकी गलती का खामियाजा भी हिंदू समाज भुगतेगा। लेकिन भारत ने उस महात्मा को आज एक आम धरातल पर खड़ा कर दिया है। आपके साथ भी ये होगा, क्योंकि झूठ का बुनियाद कमजोर होता है, सत्य तो सत्य ही होता है। झूठ का खरगोश कितना ही दौड़ ले, अंत में सत्य का जो कछुआ है वही जीतता है। यही सनातन धर्म की शिक्षा है।